अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे हम थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे आज। तो इससे पहले कि मैं रेसिपी शुरू करूँ, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी एक पैन रख लिया चूल्हे पे, उसके अंदर मैंने डाल दिया है ऑयल तकरीबन 1/3 कप तक। साथ ही इसमें डाल देंगे हम टमाटर, जो कि मैंने 3 बड़े साइज़ के ले लिए थे, उनको मैंने रफली काट के ही डाल दिया है। अब जाएगा प्याज मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लेके उनको नॉर्मल जैसे हम स्लाइसिस में काटते हैं ना, वैसे काट के मैंने प्याज को डाल दिया है। साथ ही इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक, हल्दी डाल देंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून तक। और अब जाएगा जी इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर, जो कि मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है। आधा टीस्पून मैंने डाल दिया है ज़ीरा पाउडर। लाल मिर्च मैंने थोड़ी सी कम रखी है, आप अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसकी मिकदार को बढ़ा सकते हैं। चूल्हा मैंने जला लिया है। चूल्हा जलाने के बाद हम सब चीज़ों को अच्छी तरह से हिला देंगे और जी हिला के हमें अब इसको पकाना है थोड़ी देर के लिए कवर करके। ऊपर से अब इसको हम ढक देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे 4-5 मिनट के लिए, ताकि प्याज और टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर देखें सॉफ्ट हो चुके हैं, प्याज भी थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम डाल देंगे इसके अंदर पानी तकरीबन आधा कप तक। ये बात मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि टमाटर को डालते ही साथ पानी फ़ौरन से नहीं डालना चाहिए, वरना टमाटर गलते नहीं हैं। इसलिए मैंने 4-5 मिनट पानी डाले बगैर इनको थोड़ा नरम किया था, फिर मैंने पानी डाल के इनको पकाया है। 8-10 मिनट के लिए मैंने इनको ढक के पका लिया है। टमाटर और प्याज अच्छे से गल चुके हैं। अब टमाटरों को हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, ताकि ज़बरदस्त सा एक मसाला रेडी हो। इसको अब चूल्हे से उतारेंगे और अभी हम रख देंगे साइड पे। अब एक दूसरे पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून तक। इसमें डाल देंगे हम 1 टेबल स्पून तक अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें, जो कि मैंने 2 से 3 अदद तकरीबन ले ली थी, उनको मैंने बारीक काट के डाला है। 2 से 3 मिनट के लिए हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है थोड़ी सी ख़त्म हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर आए भिंडी के अंदर। मुसलसल हिलाते हुए मैं इन चीज़ों को भून रही हूँ और 2 से 3 मिनट तकरीबन हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर भिंडी, जो कि मैंने आधा किलो ले ली थी। उसको अच्छे से धो के पहले खुश्क कर लिया था, फिर उसके बाद मैंने काट लिया। मैंने छोटे पीसेस में काटे, अगर आपको बड़े पीसेस पसंद हैं तो आप साइज़ अपनी पसंद के हिसाब से काट सकते हैं। आधा टीस्पून मैंने डाल दिया है नमक। साथ ही इसमें डाल देंगे जी हम 2 टीस्पून तक सूखा धनिया पाउडर। और अब हमें भिंडी को दरमियानी आंच पे पकाना है, तकरीबन 4-5 मिनट के लिए हमें इसको फ्राई करना है। बीच बीच में हम इसको हिलाते जाएंगे। हमें तब तक इसको फ्राई करना है जब तक कि इसके अंदर की जो लेस होती है ना वो ख़त्म हो जाए। आपको बीच बीच में नज़र आएगा तार सा बनता हुआ लेस का, बस इस तार को हमें ख़त्म करना है। क्योंकि जब भिंडी बनाते हैं ना तो उसके अंदर जब खाने में लेस आती है ना तो वो बहुत गंदी लगती है मुझे। मैं इसलिए इसकी लेस को बिल्कुल ख़त्म करती हूँ। बीच बीच में चम्मच चलाते हुए मैंने भिंडी को फ्राई कर लिया है। लेस बिल्कुल अब इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी फ्राई हो चुकी है। अब मैं डाल रही हूँ जिसके अंदर दही तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून तक। और दही को भी हमें दरमियानी आंच पे पकाना है तब तक जब तक कि दही बिल्कुल ड्राई हो जाए और जो हमने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल किया ना वो हमें अलग से नज़र आना शुरू हो जाए। दही का पानी हमें बिल्कुल खुश्क कर लेना है। दही बहुत अच्छे से पक चुका है। अब हम डाल रहे हैं जिसके अंदर तैयार किया हुआ मसाला, जो कि हमने प्याज और टमाटर का पहले से तैयार करके रख लिया था। 3-4 मिनट के लिए अब भिंडी को हमें भूनना है इसके अंदर मसाले के साथ, ताकि जो मसालों के सारे फ्लेवर हैं ना वो अच्छी तरह से भिंडी के अंदर चले जाएं। और इसको मुसलसल इधर से उधर करते हुए मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लिया है। मसाला देखें कितना ज़बरदस्त भिंडी का तैयार हो चुका है। अब डाल देंगे हम इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, तकरीबन आधा टीस्पून तक मैंने डाल दिया है। गरम मसाला डाल के फिर से हम अच्छे से इसको हिला देंगे, मिक्स कर देंगे। और हिला लेने के बाद अब जनाब हम आँच को करेंगे कम, ऊपर से ढक के इसको हमें दम पे लगाना है तकरीबन 5-6 मिनट के लिए। आँच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है।
ज़बरदस्त सा दम आ चुका है, भिंडी हमारी हो चुकी है रेडी। और अब इसको हम निकालते हैं किसी प्लेट के अंदर। और जी ज़बरदस्त भिंडी मैंने डाल ली है प्लेट के अंदर। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। सेट करने के बाद साइडों से प्लेट थोड़ी गंदी हो गई, इसको मैं टिश्यू से साफ कर लूँगी। आप इस तरीके से भिंडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन माने इतना मज़ा आएगा ना खाने का कि आप हर दफ़ा इसी तरीके से बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।